महागुरा जी, आपने जैसे बताया आजकल के बच्चों में बहुत ये देखा गया है कि मतलब जैसे कि यूट्यूब में कोई कार्टून या टीवी में कोई चलचित्र चल रहा है, उसके बगैर या उसको देखे बिना वो बच्चे भोजन ग्रहण करना नहीं चाहते या कर नहीं पाते, तो इसका क्या इलाज हो सकता है? नहीं, देखिए, यदि ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो भी आप चीज़ें कह रहे हैं ये असंभव है तब तक जब तक उनके माता पिता या उनके घर में से किसी ने ये आदत न डलवाई हो। यदि आपको बालकपन से, यदि आपको बाल्यकाल से ही यदि आपको टीवी ना दिखाई दे और यदि आपको यही नहीं पता हो कि भाई कार्टून का अर्थ क्या होता है, तब आपको इन सभी चीज़ों की आदत ही नहीं पड़ेगी। और यदि आपको आदत ही नहीं पड़ेगी तो भोजन करते वक्त आप टीवी देखे ना देखे इसका तो फिर कोई महत्व ही नहीं रह जाता है। तो ये आदत बच्चों को नहीं होती है, बड़े बच्चों को आदत डलवाते हैं और ये और बात है। और महापुरा जी, अभी जैसे जो कार्यस्थल पे है या जो कार्य कर रहे हैं, उनका ज़्यादा समय उनके पास नहीं रहता है, लेकिन उनको भोजन करने में जितना समय लगता है उनके पास नहीं रहता है, तो वो जल्दी जल्दी में भोजन कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो भोजन ठीक से वो पचता नहीं या तरह तरह का समस्या होते रहता है। तो इसके लिए क्या उपाय हो सकता है? देखिए, हम तो आपसे एक ही चीज़ कहेंगे, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, आप इतना जूझ रहे हैं या इतनी समस्याओं से आप लड़ रहे हैं ताकि आप अच्छे से भोजन कर सके, अपना जीवन अच्छे से जी सके। यदि आप भोजन ही ठीक से नहीं कर पाओगे तो आपकी आधा जो जीवन है आपका, वो जीवन का सुख तो वहाँ पर रहा नहीं, क्योंकि भोजन का सुख बड़े बड़े सुखों में से एक सुख है। तो उस स्थिति में आप यदि आपको शीघ्र कहीं कोई कार्य करना है, आपको विलंब हो रहा है, समय आपके हाथ में पर्याप्त तो नहीं है, तब आप कम से कम समय में आप भोजन कर रहे हैं, शीघ्र अतिशीघ्र। भाई, इस प्रकार से भोजन करने से अच्छा है या तो आप भोजन की जो मात्रा है वो थोड़ी ले लो, जिससे आप शांति से आप भोजन कर सको। इतना नहीं खाकर आप इतना ही खाओ, परंतु शांति से खाओ। दूसरा ये है कि यदि आपके हाथ में समय नहीं है तो फिर आप भोजन ही ना करो, छोड़ दो, उस समय आप भोजन मत करो, क्योंकि आपका जब मन हलचल में है, जब आप भीतर से असंतुलित है, ऐसे समय पर यदि आप भोजन करते हो तो वो भोजन आपके शरीर को लगता नहीं है, अपितु वो आपके शरीर को हानि पहुंचाता है। भोजन हानि नहीं पहुंचाता, परंतु जब आपके भीतर में जो कार्य जो भी हो रहे हैं चीज़ों का, जिनको जहाँ होना होता है वो यदि वहाँ पर ना हो, उस समय यदि और डाल दिया जाए भोजन, तब फिर उनके ऊपर में और भी समस्याएं बढ़ जाती हैं उनके लिए। और ऐसी समस्याएं जब बढ़ जाती है तब धीरे धीरे एक समय पश्चात फिर समस्या शरीर के अंदर में बहुत बढ़ने के पश्चात फिर वो आपको एसिडिटी होती है, गैस होती है, इंडाइजेशन होता है, भूख नहीं लगती है, पेट फूलने लगता है। इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं जो हैं वो घटती हैं। तो या तो आप भोजन फिर ना करें, यदि आपके पास समय नहीं है, यदि आपको जल्दबाजी में खाना है तो वो आप भोजन ना करें, इससे तो बेहतर है। और यदि कर रहे हैं, यदि समय नहीं है तो थोड़ा ही करें, परंतु शांत मन से करें। और आप जब भोजन कर रहे हैं उस पर आप किसी से भी फोन पर वार्तालाप ना करें, या सामने यदि कोई व्यक्ति बैठा है तो उससे भी वार्तालाप ना करने का प्रयास करें। गुरुराज जी, भोजन का जो मतलब कैसे करना है वो तो हम जान रहे हैं, बट भोजन के साथ एनर्जी बढ़िया ऊर्जा का क्या संबंध है? देखिए, हर एक चीज से ऊर्जा का संबंध है। आप जो भोजन जो आप ले रहे हैं, भोजन की अपनी एक ऊर्जा है, हर एक चीज की अपनी ऊर्जा। आज हम लोगों ने अभी तक जितना जाना है तो हर वो चीज़ जो आपको दिखाई देती है ऊर्जा, तो उस हिसाब से अपनी यदि आप भोजन लेते हैं या इतना लेते हैं तो उसकी अपनी पूरी ऊर्जा है। तो जब वो पूरी ऊर्जा को आप अपने भीतर ले रहे हैं तो वो ऊर्जा का शरीर पे वो ऊर्जा है सारा अपना कार्य कर रही है। तो इसका बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। परंतु अब ये है, आप जो भी भोजन करें एक मन में ये रखें कि भाई शुद्ध आहार आपको लेना है। शुद्ध आहार यदि होगा तो मन भी शुद्ध होने में आपको सहायक होगा और आपके शरीर के लिए भी वो निसंदेह अच्छा रहेगा।
हाँ, महागुरुराज जी, कभी-कभी ऐसा होता है कि लोग छुट्टी पे या कभी-कभी वो जाते हैं रेस्टोरेंट वगैरह, तो वहाँ पे भोजन तो उनको मिलता है, वो देखने में शुद्ध होता है, लेकिन वो शुद्ध है कि नहीं, वो पता कैसे चलेगा? या फिर अगर शुद्ध नहीं है, तो वो शुद्ध कैसे किया जा सकता है? देखिए, सर्वप्रथम ये है तो आप प्रयास करो कि आप भोजन ना करें, क्योंकि बाहर की ऊर्जाओं का आप ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई आप यहाँ पे जाओ तो यहाँ पे अच्छी ऊर्जा है या यहाँ का जो भोजन है वो अच्छी है। आप ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, परंतु ये संभव है कि आप यदि आप अच्छे स्थान पर जा रहे हो या जहाँ पर साफ सफाई अच्छे से लोग सब देख रहे हैं, यदि ऐसा स्थान है तो वहाँ पर जाकर यदि आपको भोजन करना है तो आप भोजन करें, परंतु स्वच्छता का पूर्ण रूप से आपको ध्यान रखें और आसपास का आप जो है वो देखिए, आप आसपास में कैसा वातावरण है, क्या वो शुद्ध है, क्या वो साफ सुथरा है, और यदि है तब आप वहाँ पर भोजन कर सकते हैं। महागुरुराज जी, भोजन का जो महत्व है हमारे परिमंडली पे या हमारा ऊर्जा का जो दुनिया है, वो क्या महत्व हम जानना चाहेंगे। जी, देखिए, भोजन का महत्व तो वैसे तो बहुत है। जैसा हमने आपसे पहले भी कहा कि बिना भोजन के मनुष्य अपना कार्य नहीं कर सकते, या मनुष्य को कार्य करने की जो क्षमता है, जो शक्ति है, या सोच विचार करने की भी जो शक्ति है, वो सभी बहुत बड़ी मात्रा में भोजन से ही प्राप्त होती है। तो जो आपके जीवन में जो शक्ति का कार्य करती है, जो भारी मात्रा में जो अपना जो आप ये माने कि भोजन से जो शक्ति प्राप्त हो रही है, यदि वही चीज़ अशुद्ध हो, यदि वही भोजन अपवित्र हो, यदि वही भोजन दूषित हो, अनुचित ऊर्जाओं से, तब ऐसे भोजन को जब एक व्यक्ति ग्रहण करता है, उसके पश्चात वो व्यक्ति मन से और कमजोर ही होता है। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं और हम ये सभी से कहते हैं कि सर्वप्रथम आप प्रयास करो कि आप भाई घर का भोजन करें, बाहर में आप भोजन ही ना करो। और द्वितीय, यदि आप बाहर भोजन आपको करना ही है तो आप प्रयास करें साफ सुथरी अच्छी जगह आपको प्राप्त हो, जिससे आप वो भोजन आप शांति से बैठकर आप भोजन कर सकें। और उसके उपरांत आप जब भी भोजन कर रहे हैं, यदि संभव है आप हो सके तो आप सर्वशक्तिमान का स्मरण करें, आप परमात्मा का स्मरण करें और स्मरण करते करते भोजन करें। ऐसा करना बहुत ही लाभकारी होता है। चलिए, भोजन पे हम बहुत कुछ जाने हैं, कैसे भोजन करना है ये आप भी ध्यान में रखें, और भोजन करते वक्त जैसे महागुरुराज जी ने कहा वैसे सारी चीज़ों का आपको पालन करना है, तभी ये भोजन आपको लाभदायी होगा, वरना ये भोजन करना नहीं करना एक ही बात है। नमस्कार।